हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पुनः आपके बीच एक नए टॉपिक जो आप इसके बारे में पढ़ लिए हैं। आपने पढ़ा एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये सारे एडवर्ब के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम लोग देखेंगे आपका है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। अफर्मेशन एंड निगेशन हमें ये देखना है कि अफर्मेशन मतलब वाक्य को स्वीकारा जाए, मतलब जिसमें कि कोई भी स्टेटमेंट्स हो, फैक्ट्स हो, इवेंट्स हो, आप उसको क्या करते हो, अफर्म करते हो, बट इट मीन्स स्वीकार लेते हो। वो अफर्मेशन के अंतर्गत आ जाएगा, मतलब अफर्मेटिव हो जाएगा, वो स्वीकारात्मक हो जाएगा। एंड निगेशन दैट मीन्स इसका मतलब निगेटिव, जिसमें किसी भी स्टेटमेंट्स हो उसको क्या करते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, उसे डेनियल कर देते हैं। तो वो आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन इंडिकेट, क्या करता है, इंडिकेट, दैट मीन्स वो दिखाता है, ये दर्शाता है असर्टेन एंड डेनियल रिस्पेक्टिवली, मतलब ये क्रमशः कोई भी हो आपके नकारात्मक या नकारात्मकता या सकारात्मकता को दिखलाने का काम करता है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। अब वो कौन से एडवर्ब है जो दिखलाने का काम करता है, अफर्मेशन और निगेशन? तो हम पहले देखेंगे, ये आपको दिया है सर्टेनली। क्या दिया है? सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से। निश्चित रूप से डैट मीन्स कि वो वाक्य को स्वीकार रहे हैं, वो वाक्य को क्या कर रहे हो, स्वीकार रहे हो। श्योरली, ये भी श्योरली बोलो, श्योर, आई एम श्योर, मतलब मैं भाई श्योर हूँ कि ये बात जो भी है इसके लिए मैं अपना जो है ना वो अपना ये बोलता पॉजिटिव थिंक देता हूँ। क्या देता है? पॉजिटिव थिंक देता है। भाई मेरे तरफ से हाँ है, श्योरली का मतलब मेरे तरफ से हाँ। ठीक है। यस, यस मीन्स हाँ। ये सारे ये तीन वर्ड्स जो आपको दिखे, तीन एडवर्ब है, वो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के अंतर्गत आएगा। मतलब ये बात को स्वीकारने का काम करेगा, उसमें हामी भरने का काम करेगा, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। निगेशन में देखिएगा नो, नोट एंड नेवर। तो आप यहाँ पे बात कर दोगे कि नोट, नेवर, ये सारे वर्ड्स तो मैं निगेटिव सेंटेंस में भी पढ़ा हूँ। तो हाँ, आपने निगेटिव सेंटेंस में पढ़ा, बट यहाँ ये भी आपको ध्यान देना है। नोट में मैंने लिख दिया हूँ कि यस या नो जब एडवर्ब के रूप में हो, जब एडवर्ब होता है तो उसके बाद फुल स्टॉप या फिर कॉमा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जैसा कि आप सेंटेंस देखिएगा, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सेंटेंस वाला एग्जाम्पल देखेंगे, उसके थ्रू हम लोग इसकी जानकारी लेंगे। आर यू वेल, आपसे किसी ने प्रश्न पूछा, आपसे किसी ने प्रश्न पूछा। अब पूछेगा कोई प्रश्न तो उसमें आपका आंसर हाँ या फिर ना ही होना है। ठीक है। आपसे कोई प्रश्न पूछ दिया, क्या आप ठीक हो, यहाँ पे पूछा गया आर यू वेल, तो आपसे पूछा क्या गया कि आप ठीक हैं, आप ठीक हो, तो आपने क्या उत्तर दिया? यस आई एम, कि हाँ मैं ठीक हूँ। यस आई एम का मतलब कि हाँ मैं हूँ, हाँ क्या आप हैं, ठीक हैं। तो इसमें आपने क्या किया, ये देखिए यस का प्रयोग किया गया है, एंड यस के बाद क्या किसका प्रयोग किया गया है? कॉमास का प्रयोग किया गया। ठीक है। कॉमा का प्रयोग किए, डैट मीन्स हमें यहाँ समझ गए। अब इसको फाइंड आउट करना है आपको। अगर आप इसे फाइंड आउट करिएगा तो फिर क्या निकलेगा, ये आपका ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के अंदर, अफर्मेशन एंड निगेशन के अंतर्गत चलाएगा।
अब आगे हम लोग देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल, इज डॉक्टर इन, क्या डॉक्टर अंदर है, क्या डॉक्टर अंदर है, मतलब अंदर है क्या मतलब क्या अपने केबिन में है। तो यहाँ पे जो रिप्लाई आया मेरा क्या आया, नो ही इज़ नॉट, मतलब नहीं वो नहीं है। क्या देखिए यहाँ पे नोट का प्रयोग किया गया, यहाँ नो है, ये आपका एडवर्ब ऑफ निगेशन के अंतर्गत आएगा। किस में आएगा, एडवर्ब ऑफ निगेशन में आएगा। विल यू सपोर्ट हिम, क्या आप उसकी मदद समर्थन करोगे, क्या आप उसकी समर्थन करोगे। तो आप अगर आप उससे खुश हैं, अगर आप उससे इम्प्रेस हैं, तो आपका जो रिप्लाई आएगा वो क्या आएगा, रिप्लाई यस आई विल, मतलब हाँ मैं सपोर्ट करूँगा। लेकिन अगर नहीं है तो आप क्या कहोगे, नो नेवर। तो यहाँ पे वही आया क्या, नो नेवर, नहीं कभी नहीं, मतलब उससे उतना वो रुष्ट है कि बोल दिया भाई कि मैं कभी इसका सपोर्ट नहीं करूँगा। तो ये आपके एडवर्ब ऑफ निगेशन के आगे अंतर्गत अगला है कि हैज़ ही गोन टू दिल्ली, कि क्या वह दिल्ली गया है, क्या वह दिल्ली गया है। रिप्लाई क्या आया, सर्टेनली, मतलब निश्चित रूप से वो दिल्ली गया है, हाँ वो दिल्ली गया है। तो ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के अंतर्गत आ गए। तो हमने एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन से क्या पढ़ा कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन इंडिकेट असर्टेन एंड डेनियल रिस्पेक्टिवली। यही है कि इसमें आपकी बात को डेनियल किया जाए, मतलब नकारा जा सकता है इसमें, और स्वीकारा भी जाएगा। तो नकारने वाले जो एडवर्ब है वो आपका नो, नॉट, नेवर, और स्वीकारने वाले जो है वो हैं श्योर, श्योरली, सर्टेनली, यस। ये सारे आपके एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन हैं। तो आपने एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन के बारे में जाना कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन से वाक्य को जो एडवर्ब होते हैं वो यस या नो में रिप्लाई देते हैं, और वह एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन को हमने देख लिया। अब हम लोग आगे चलेंगे एडवर्ब ऑफ रीज़न। आगे हम लोग देख रहे हैं एडवर्ब ऑफ रीज़न। रीज़न का मतलब क्या होता है, कारण। आपने कोई काम किया और उस काम का जो रिज़ल्ट हुआ, आपका जो परिणाम, जो जिस कारण आपने काम किया, किसी न किसी काउज के कारण आपने किसी को काम करना पड़ता है ना। आपका पढ़ने का क्या कारण है भाई, वो आप पढ़ोगे तो ही ना बनोगे अच्छे एक सभ्य पुरुष, एक सिविलाइज्ड पर्सन आप तब कहलाओगे। इसीलिए ये एडवर्ब ऑफ रीजन, आप जो काम करते हो उसके कारण बतलाने वाले ही एडवर्ब को हम एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। आप काम किए, आपका जो एक्शन हुआ और उस एक्शन का जो कारण है वही एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाता है। ध्यान से इसका डिफिनेशन हम लोग देखें। एडवर्ब्स ऑफ रीजन टेल, ये बताता है, एडवर्ब्स ऑफ रीजन टेल द रीजन ऑफ एन एक्शन, कि जिस काम, कोई काम है, अब उस काम को जो कारण बतलाने का काम करता है वही एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाता है। अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे अब इसको समझेंगे एक सेंटेंस के माध्यम से कि वो क्या कारण है। अब किस कारण से हम लोग कोई भी काम का रीज़न बताते हैं, है ना। कोई भी काम का हम लोग रीज़न, आप जैसे आप उदास हो गए, आप उदास हो गए, अब इस उदास होने का तो कारण होना है। जैसे कि आप वो उदास है, सी इज सैड। अब भाई पूछेगा क्यों उदास हुआ, तो आपको यहाँ पे एक सेंटेंस के माध्यम से बताया जाएगा कि सी हैज़ लॉस्ट हर पर्स, सी हैज़ लॉस्ट हर पर्स, कि वो अपना पर्स खो दी है। अब खो दी है इसीलिए तो वो उदास है,
कारण है ना, उदास होने का कारण है क्या है कि उसने अपना पर्स खो दिया। खो दिया, अब खो दोगे आप भी, आपके पास मनी है और वो मनी आपसे कहीं कहीं मिस कर जाए, आप उसे अब कहीं पे छोड़ दो, लेफ्ट हो जाए आपसे कहीं पे वो, तो आप क्या करोगे, आप क्या हो, आपका जो परिणाम जो आएगा, जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या होगा कि आप उदास हो जाइए। आपका जो कारण होगा उदास होने का वो आपने वो खो दिया। इसी कारण से ये एडवर्ब ऑफ जो आपका काम हो गया, खो दिए, वो पर्स खो दिया, वो काम हो गया। अब काम होने का जो कारण है, जो आप जो रिएक्ट किए बाद में सैड हुए, वो रिएक्ट करने का कारण जो था वो पर्स खोया आपने। ठीक है, तो हम इसके जो एग्जाम्पल्स हैं जो एडवर्ब ऑफ रीजन के अंतर्गत आते हैं उसको हम देखेंगे। पहले एडवर्ब ऑफ रीजन के अंतर्गत आएगा कौन, हेंस। हेंस का मतलब फलता, ये परिणाम को ही दिखलाने का काम करता है। देयरफॉर इसलिए, दस यहाँ पे आपको सारे इसलिए भी होता है, सो, फलता, अतः, यही सब इन्हीं का नाम है। अतः, हेंस, अतः, इसलिए, दस इसलिए, सो इसलिए, या आप इसको फलतः भी बोल सकते हैं। ये सारे परिणाम को जो बताएं, जैसे आप देखेंगे सी हैज लॉस्ट हर पर्स, कि उसने अपना पर्स खो दी है। इसलिए, देयरफॉर इसलिए, वो क्या है, सैड है। सी इज सैड, मतलब वह उदास है। और ये जो परिणाम हुआ, जो रीज़न है सैड होने का, जो रीज़न है, वो रीज़न क्या है, आपने काम किया, वो एक्शन जो हुआ, लॉस्ट कर दिया अपना, उसी एक्शन के कारण वो उदास हुई। तो एडवर्ब ऑफ रीजन बताता है कि आपका जो काम हुआ उसके जो रीज़न है, उसी को जो बतलाने वाले एडवर्ब है, वही एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखें, सी स्पोक स्लोली, कि वह धीरे से बोली, वो धीमा बोली, वो बहुत धीमा बोली। अब आप से कोई बातचीत करे, आप जब दो के बीच कन्वर्सेशन हो रहा है और थोड़ा स्लोली हो रहा है और बगल में आप हो और उसकी बात आपके कानों तक नहीं पहुंच सकती, बिकॉज वो धीरे धीरे बात कर रही है, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि सी स्पोक स्लोली, सो फलतः, या इसलिए भी बोलिए फलतः, आई कुड नॉट हियर हर, इसलिए मैं उसे नहीं सुन सका, इसलिए मैं उसे नहीं सुन सका। तो जब धीरे से बात होगी तो आपका कारण क्या हुआ कि वो धीरे से बात की, जो काम किया गया, स्पोक किया गया, वो कैसा किया गया, स्लोली किया गया। कैसा किया गया, स्लोली। और स्लोली होने के कारण वो उस बात को इसलिए वो बात को सुन नहीं सका, मैं उसकी बात को सुन नहीं सका। तो यहाँ पे जो कारण हुआ, वो कारण दिखलाने वाले जो एडवर्ब है, ये क्या है, सो। ये सो आपका एडवर्ब ऑफ रीजन दिखलाने का काम कर रहा है। चलिए अगला एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे कि सी इज़ टू पुअर, कि वह बहुत गरीब है। टू ये भी एडवर्ब है, ये किसी की स्थिति को दिखा रहा, मात्रा को दिखलाने का काम कर रहा है। ये एडवर्ब आप डिग्री में आप पढ़ लेंगे इसे आगे। तो ये बहुत ज़्यादा पुअर है, 10, इसलिए अब ज़्यादा गरीब है। तो गरीब है तो कारण है भाई, क्या कारण होगा, जो ये तो कारण दिखला दिया, किसी कैन नॉट पे द फी, कि वह फी, वो जो फ़ी है वो जमा नहीं कर सकता, क्योंकि जमा, अब यहाँ पे बात आई कि वो फ़ी नहीं जमा कर सकता, बात आएगी कि वो फ़ी जमा नहीं कर सकता। अब इसका तो आप कारण पूछिएगा ना, कि बोलिएगा सर मैं फ़ी नहीं जमा कर सकता, कारण यही है ना कि मैं गरीब हूँ, मैं ज़्यादा गरीब हूँ, आई एम टू पुअर। सो टू पुअर होने के कारण ये जो है अपना फ़ी जमा नहीं, ये कारण है भाई। कारण क्या है कि फ़ी नहीं जमा कर सकते।
सॉरी, वो फ़ी नहीं जमा कर सकते, कारण वो गरीब है। कारण क्या है? गरीब है। आगे हम लोग देखेंगे ही हैज़ लेफ्ट विलेज, कि उसने गांव छोड़ दिया है, वह गांव छोड़ दिया है। अब जब गांव छोड़ दिया है, हेंस अतः आई कैन नॉट टॉक टू हिम। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि मैं उससे बात नहीं कर सकता, मैं उससे बात नहीं कर सकता। आप पूछ देगा कारण क्या है, आप उससे बात नहीं करोगे, तो कारण क्या है कि कारण देखिए, कारण है काम कर दिया ऐसा कि गांव छोड़ दिया। वो गांव छोड़ दिया, काम बता रहे हैं ना, काम इन एक्शन, रीज़न ऑफ इन एक्शन। तो एक्शन मतलब क्या? कार्य, आपका जो कार्य है, कार्य का कारण, कार्य के कारण ही वो काम नहीं हो पाता, तो वही तो एडवर्ब ऑफ रीज़न कहलाया। तो लेफ्ट विलेज, वो गांव छोड़ दिया है। अब भैया गांव छोड़ दिया तो इसलिए तो मैं उससे बात नहीं करूँगा। सो एडवर्ब, ये बात नहीं करने का रीज़न क्या है? ये गांव छोड़ दिया, वो गांव से नाता तोड़ दिया, इसलिए मैं उससे बात नहीं करूँगा। तो ये एडवर्ब ऑफ रीज़न कहलाएंगे। एडवर्ब ऑफ रीज़न में हमने देखा कि जो एडवर्ब ऑफ रीज़न के जो वर्ड है वो हेंस, देयरफॉर, दस, सो, ये आपके एडवर्ब ऑफ रीज़न वाले वर्ड है, और इसी के यही जो है एडवर्ब ऑफ रीज़न को दिखलाने का काम करता है। अब आगे हम लोग देखेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री, या जिससे हम लोग क्वांटिटी के, हाँ तो हमने एडवर्ब ऑफ रीज़न देख लिया। अब हम लोग देखेंगे एडवर्ब ऑफ क्या? क्वांटिटी या फिर डिग्री। डिग्री मतलब मात्रा, मात्रा का बोध करेंगे कि कितनी उपयोगी है, कितना, किसी भी एडजेक्टिव की मात्रा को, जैसे कितना यूजफुल है, कितना मोटा है, और ये कितनी बड़ा है, वो सारे हम लोग इस एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में, डिग्री से जानेंगे। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री का सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन देखेंगे क्या है। डिग्री मतलब वो डिग्री, पढ़ाई वाला डिग्री की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे मात्रा वाली डिग्री की बात की जा रही है, ठीक है। अब जैसे बोलता है ना, मैंने अभी एग्जांपल दिया था उसमें कि वो रीजन वाला में कि दिखाया वो पे नहीं कर सकता अपना फ़ी, कि सी इज़ टू पुअर, सी इज़ टू पुअर, हैंस सी कैन नॉट पे द फी। तो इसका मतलब क्या? सी इज़ टू पुअर, वो एडवर्ब, सॉरी एडजेक्टिव की जो है ना, एडजेक्टिव की वो क्या कर रहा है? मात्रा को दिखला रहा है कि वो एडजेक्टिव जो विशेषण है, वो गरीब का, जो वो गरीब है व्यक्ति, वो कितना गरीब है, उसकी क्वांटिटी को दिखा रहा है, वो मात्रा को दिखा रहा है। तो वो बहुत गरीब था, इसलिए वो एडवर्ब ऑफ डिग्री के माध्यम में आएगा, डिग्री के अंतर्गत आएगा। तो देखिए हम इसके माध्यम से क्या पढ़ रहे हैं कि एडवर्ब्स ऑफ डिग्री इंडिकेट द डिग्री ऑफ एन एक्शन। किसी भी एक्शन का, काम का, मतलब कोई वर्ब का, वो क्या करता है? मात्रा दिखलाने का काम करता है एडजेक्टिव का। और एन एडजेक्टिव किसी, जैसा एडजेक्टिव की विशेषता बतलाया ना, टू पुअर, पुअर एडजेक्टिव है और उसको टू बना दिया, मतलब उसमें हमने एडवर्ब का प्रयोग किया, और टू जो कि क्वांटिटी को दिखलाता है, डिग्री को दिखलाता है, और दूसरा एडवर्ब को भी ये क्वालिफाई करने का काम करता है, उसको उसकी मात्रा को दिखलाने का काम करता है। जैसे हम लोग देखते हैं, अब इसमें बताइएगा, इसमें अब क्वेश्चन क्या आएगा कि हाउ मच, क्या आएगा आपका? हाउ मच, कितना। तो वही तो हाउ मच दिखाएगा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री को। एडवर्ब ऑफ डिग्री को दिखलाने के लिए हाउ मच या व्हाट एक्सटेंट, कितना लाभ, एक्सटेंट का मतलब कितना लाभदायक, कितना लाभदायक, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री के माध्यम से हम यही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है वो दिखलाने का जो काम करता है, बहुत सुंदर है, मतलब बोलता है ना बहुत सुंदर, इसी ब्यूटीफुल,
अब उसी की मात्रा को, ब्यूटीफुल की मात्रा को बढ़ाने के लिए अगर मैंने उसमें वेरी लगा दिया तो वो इस एडजेक्टिव की मात्रा को बढ़ा दिया कि सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, एंड ये जो वेरी हो गया आपका, वो एडजेक्टिव की क्वांटिटी को बढ़ाने का काम कर दिया, वेरी। तो यहाँ आपका वेरी, रेदर, इसका भी मतलब होता है बहुत, क्वाइट, बिल्कुल, इनफ मतलब पर्याप्त, नियरली मतलब लगभग, ऑलमोस्ट इसका भी मतलब लगभग, ये मोस्ट मतलब बहुत, टू इसका भी मतलब बहुत, अत्यधिक, मच इसका भी मतलब होता है भाई ज़्यादा, ना, हार्डली मतलब नागण्य से, एग्जैक्टली बिल्कुल ही। ये सारे आपके एडवर्ब ऑफ डिग्री, या इसको बोले क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के अंतर्गत आएगा। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी को दिखलाने वाले ये सारे एडवर्ब हैं जो किसी भी एडजेक्टिव आपके वर्ब या दूसरे एडवर्ब की क्वांटिटी को दिखलाने का काम करता है। नियरली, टू, वेरी, एग्जैक्टली, हार्डली, नियर, ऑलमोस्ट, इनफ, ये सारे जो एडवर्ब है वो दूसरे एडवर्ब, एडजेक्टिव या फिर कोई एक्शन हो उसको, उसकी मात्रा को दिखलाने का काम, उसको उसकी क्वालिटी कितनी है, हाउ मच, उसको ये दिखलाने का काम, कितना लाभदायक है उसको दिखलाने का काम करता है। ठीक है, अब हम इसका एग्जाम्पल्स देखेंगे। द टी इज़ रेदर हॉट, द टी इज़ रेदर हॉट मतलब चाय जो है अत्यधिक गर्म है, बहुत गर्म है, मतलब जितना होना चाहिए गर्म, आवश्यकता से ज़्यादा अधिक है, अत्यधिक गर्म है, तो इसको बोलेंगे द टी इज़ रेदर हॉट। द काउ इज़ मोस्ट यूजफुल मतलब गाय जो है बहुत ही उपयोगी है, मतलब हाँ, वाट एक्सटेंट, ये बोलेगा वाट एक्सटेंट का मतलब गाय कितना लाभदायक है, तो कितना है, मोस्ट यूज़फुल है मतलब बहुत उपयोगी है, बहुत लाभदायक है। द टी इज़ टू, सी इज़ टू पुअर कि वह अत्यधिक गरीब है, वो ज़्यादा गरीब है। तो ये एडवर्ब, ये जो आपका एडवर्ब है टू, वो किसको क्वालिफाई किया, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है ना। तो ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम किया ये एडवर्ब, और ये एडजेक्टिव की मात्रा को दिखा रहा है। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या फिर इसको हम बोलेंगे डिग्री। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे रिलेटिव एडवर्ब। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब मतलब कि जो संबंध स्थापित करता है, जो एक दूसरे सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या करता है जी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये इसका जो काम है। रिलेटिव एडवर्ब्स मॉडिफाई, रिलेटिव एडवर्ब्स मॉडिफाई द वर्ब्स फॉलोइंग देम, द वर्ब्स following them and at the same time join two sentences together, and the same time two sentences join together मतलब उसी वक्त जब सेंटेंस जो वर्ब को फॉलो कर रहा हो, जो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री जो है, सॉरी रिलेटिव एडवर्ब्स जो है, जब आपका वो ये मॉडिफाई करता है कि जो वर्ब को आप फॉलो कर रहे हो वही वर्ब एट द सेम टाइम दूसरे सेंटेंसेस को जोड़ने का जो काम करेगा वही आपका रिलेटिव एडवर्ब्स कहलाएगा। तो ध्यान से गौर कीजिएगा कि रिलेटिव एडवर्ब्स के जो आपके वर्ड है, जो जिसे हम रिलेटिव एडवर्ब बोलेंगे, उसे हम लोग प्रश्न पूछने के लिए भी करते हैं।
ये जो वर्ड्स है प्रश्न पूछने के लिए भी किया जाता है, लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न पूछने के लिए हमें सेंटेंस के शुरुआत में ही से रखना पड़ता है, लेकिन जब हम सेंटेंस को ज्वाइन करेंगे, कनेक्ट करेंगे एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ, तो ये यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब का काम करेगा। जैसे क्या है आपका, देखिएगा हाउ, हमने इसका मतलब जाना था कैसे, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा जैसे, ठीक है। व्हेन, इसके बारे में हम लोग जाने थे कब, लेकिन यहाँ हो जाएगा जब। क्या हो जाएगा, जब। वेयर, वेयर का मतलब कहाँ, लेकिन यहाँ हो जाएगा जहाँ। वाई, क्यों। हाउ लॉन्ग, मतलब कितना देर। हाउ लॉन्ग, कितना देर। हाउ मच, कितना, हाउ मच मतलब कितनी, जो उसके रुपया वगैरह हो गया वो उसके बारे में बात करेंगे। हाउ मैनी मतलब कितनी संख्या ये बताएगा। हाउ मैनी बुक्स मतलब कितनी किताबें। ये सारे रिलेटिव एडवर्ब्स के अंतर्गत आएंगे और ये दो सेंटेंस को जोड़ने का साथ ही साथ काम करेगा, ठीक है। जैसे देखते हैं सेंटेंस, दिस इज़ द फील्ड मतलब यह वही मैदान है। दिस इज़ द फील्ड, यह वही मैदान है। वेयर, यहाँ कहाँ नहीं, कहाँ आई प्ले, कहाँ मैं खेलता हूँ, ये नहीं होगा। क्या होगा, दिस इज़ द फील्ड मतलब यह वही मैदान है जहाँ, वेयर जहाँ मैं खेलता हूँ। ये किसी को बतलाने की बात की जा रही है कि यह वही मैदान है जहाँ मैं खेलता हूँ। तो ये दो सेंटेंस करेक्ट हुआ। एक तो दिस इज़ द फील्ड एक सेंटेंस हो गया, दूसरा है आई प्ले। तो दो सेंटेंस एक साथ कनेक्ट हो गया इसके सारे वेयर के सारे। और यहाँ वेयर आपका क्या है, एडवर्ब ऑफ रिलेटिव डिग्री हो गया। क्या हो गया, रिलेटिव डिग्री, सॉरी रिलेटिव एडवर्ब हो गया। ये क्या हो गया, रिलेटिव एडवर्ब। आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता हूँ। When he will return, he will return एक सेंटेंस है he will return, और दूसरा है कि मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि वह कब लौटेगा। When he will return, ये प्रश्न था, ये कब का, लेकिन यहाँ I don't know when he will return ये सेंटेंस को करेक्ट कर दिया। do you know क्या आप जानते हो, हाउ लॉन्ग ही विल स्टे कि वह कितना देर तक रहेगा। क्या आप जानते हो कि वह कितना देर तक रहेगा। लेट मी टेल हाउ मेनी बुक्स ही हैज़ रीड, कहता चलो मुझे बताओ, मुझे बताओ, क्या बताएंगे कि हाउ मेनी बुक्स ही हैज़ रीड कि वह कितना किताब कितनी किताबें अभी पढ़ता है। चलो बताओ हमें वह कितना किताब पढ़ता है। तो ये जो है दो सेंटेंस, एक ही हैज़ रीड तो वह कितना किताब पढ़ा है, और लेट मी टेल, एक लेट मी टेल और हाउ मेनी जो है दो सेंटेंस को करेक्ट कर दिया। तो यही आपका रिलेटिव एडवर्ब है जो सेम टाइम में वर्ब को फॉलो करने के साथ साथ सेम टाइम में दूसरे सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। तो यही आपका रिलेटिव एडवर्ब है। अब हम लोग जो है अगला क्लास, इसके जो PDFs वगैरह देना है और उसका होमवर्क भी आपको मिल जाएगा।